तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन यहाँ पे ये साइन x नहीं है, इट इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ साइन x। साइन 2x है तो पहले हम साइन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, cos x लिख देंगे। तो y डैश इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा cos, तो cos 2x। नाउ 2x, इस 2x से फोकस करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका हो जाएगा 2, तो इट इज़ 2 cos 2x। सेकेंड नंबर, सेकेंड में यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ समथिंग। तो पहले मैं जस्ट इस अंडर रूट को देखते हुए, आउटसाइड अंडर रूट को देखते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर है x² + 1। अब ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो x नहीं है, x² + 1 है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो फाइनली हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² + 1। नंबर 3, e⁻ sin x। तो मैं e⁻x अज्यूम करते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो e⁻x का e⁻x से हो जाता है, लेकिन x की जगह पर है sin x, तो sin x का हो जाएगा cos x। इस तरीके से नंबर 4 के लिए y डैश इज इक्वल टू, तो इट इज़ ln sin x, तो ln x का होता है 1/x, तो इट इज़ 1/sin x, और फिर जो sin x बच गया उसका हो जाएगा cos x, तो इट इज़ अल्टीमेटली cot x। तो ये इनके डिफ्रेंशिएशन हो गए। डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल्स। समटाइम्स हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, उन एक्सप्रेशंस का हमें डिफरेंशियल लेना होता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ ए एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल लेना क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशंस लेकर के इनको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया y इज इक्वल टू x² और मैं ये लिखता हूँ कि मुझे इस एक्सप्रेशन का ये करना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, टेकिंग डिफरेंशियल। तो आप डिफरेंस इसमें समझ जाओ, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका डिफरेंशियल लेने की बात कर रहा हूँ। तो y का जो डिफरेंशियल है, यानी कि मैंने एक y की यहाँ पर एक वैल्यू ली और सपोज y की वैल्यू पर ये x² था और y को मैंने कुछ चेंज कर दिया, y में मैंने चेंज किया डेल्टा y का, x में चेंज हो गया डेल्टा x का। तो y में अगर मैंने चेंज डेल्टा y का किया तो x में जो चेंज हुआ वो डेल्टा x का हो गया। तो अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस लेता हूँ मैं, तो एक तरीके से इधर का जो डिफरेंस है वो डेल्टा y हो गया, इधर का जो डिफरेंस है x प्लस डेल्टा x² माइनस x²। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x², x² कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और डेल्टा x अगर काफ़ी स्मॉल है तो डेल्टा x का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी स्मॉल होगा, तो दिस टर्म आई विल नेगलेक्ट दिस टर्म। तो जो डेल्टा y है वो हो जाएगा 2x डेल्टा x। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बहुत छोटा सा चेंज करते हो, बहुत छोटे चेंज को अल्टीमेटली आप dy से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे ये dx का होल स्क्वायर टाइप की चीज़ें होती हैं, इसको मैं यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और जब भी नेगलेक्ट करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2x dx प्लस dx का स्क्वायर, तो अगर मैं dx कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस dx हो गया। तो x के कंपैरिजन में dx काफ़ी स्मॉल होता है, तो इस बड़ी क्वांटिटी में इस बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करने से कुछ होगा नहीं, तो ये 2x dx ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं x में चेंज dx करता हूँ तो y में चेंज dy होगा, और dy कितना हो जाएगा 2x इंटू dx। तो दिस इज़ कॉल्ड टेकिंग डिफरेंशियल्स। तो अब हम बार बार इतने लंबे छोटे प्रोसेस को नहीं करेंगे, यहाँ से हम आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन भी आ गया एक तरीके से, dy/dx इज इक्वल टू 2x। तो डिफरेंशियल लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो y की जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो y का डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो dy लिख देंगे, तो 1 इंटू dy, ये LHS का हो गया, और x² का होता है 2x, लेकिन लास्ट में इस x को देखते हुए यहाँ पे dx लिख देंगे। ठीक उसी तरह जैसे y के लिए हमने dy लिख दिया, उस तरीके से x के लिए dx लिख दिया, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx। तो दिस इज कॉल्ड टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। आप चाहो तो इसके बाद में dy/dx निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy/dt दिस इज इक्वल टू 2x dx/dt। दोनों साइड ऐसा लग रहा है कि dt से डिवाइड कर दिया गया। अगर सपोज t टाइम वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा है तो dt एक टाइम इंटरवल हो गया, टाइम में छोटा सा चेंज हुआ,
और डी वाई कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई हुआ। तो डी वाई बाई डी टी को आप बोल सकते हो दिस इज़ रेट ऑफ चेंज इन वाई, वाई में टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन एक्स। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसे डिफरेंशियल ले सकते हो। तो एक ही एग्जांपल हो गया। सपोज़ एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर इसको समझने के हिसाब से ले रहा हूँ। सपोज़ हमें यहाँ पर एक ये टर्म इस तरीके से दे दिया गया, सपोज़ z इज़ इक्वल टू एक्स वाई, कुछ ऐसे लिख दिया गया। और अगेन मुझसे बोला जा रहा है कि इसका डिफरेंशियल लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल। तो वी हैव टू टेक डिफरेंशियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो z का हो जाएगा 1 और 1 इंटू डी जेड, तो सिंपली यहाँ पर डी जेड हो जाएगा। अब एक्स वाई क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल होता है वो अप्लाई करेंगे। तो एक बार एक्स को आप एज इट इज़ रख लो और वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो वाई का हो जाएगा डी वाई। इसके बाद आप वाई को एज इट इज़ रखो और एक्स का डिफरेंशियल लो तो हो जाएगा डी एक्स। तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जो पढ़ने पे डी जेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। तो एक तरीके से रेट ऑफ चेंज इन जेड डी वाई बाई डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वाई, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन एक्स। इसके और भी कई यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर एच से। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब हम सीधे सीधे टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं यहाँ से। तो अगर मुझसे बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो v का डिफरेंशियल dv होता है, dt आ जाएगा नीचे, तो dv बाई dt। फिर पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो और एच को एज इट इज रखो, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, फिर dr आएगा, dr बाई dt हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप आर स्क्वायर को एज इट इज रख दो और एच का कर दो तो dh अपॉन dt हो जाएगा। तो एक तरीके से इस एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी डिफरेंशियल्स आ रहे थे dv, dr, dh, उसके साथ साथ dt भी यहाँ पर आ गया। एक और अगर इस तरीके का एग्जांपल लें तो सपोज़ मेरे को यहाँ पर एक सर्किल, उसका एरिया दे दिया गया है पाई आर स्क्वायर, और मुझे देखना है कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, डी ए बाई डी टी करना है। तो डी ए बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पाई एज इट इज़ रहेगा और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, फिर डी आर बाई डी टी आ जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर जैसे वॉल्यूम का, एरिया का कुछ इस तरीके का डिफरेंशिएशन किया था। तो जो डिफरेंशिएशन है वो एज ए रेट मेजरर की तरह काम आता है, किस रेट से किसी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। अगर हम जैसे सर्किल के रेडियस को चेंज करेंगे और कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे तो उसके एरिया में चेंज होगा। अगर हम रेडियस में चेंज करेंगे स्फीयर के तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। तो किस रेट से चेंज हो रहा है उस रेट को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड एज ए रेट मेजरर। जैसे फॉर एग्जांपल स्फीयर का वॉल्यूम अगर मेरे को पता है कि दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये v इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, जस्ट डिफरेंशियल ले लूँ, तो डिफरेंशियल यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर। ये 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आप चाहो तो इसमें टाइम से डिवाइड भी कर लो, तो डी वी बाई डी टी दिस इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। सपोज़ किसी सर्किल का एरिया, इसके बारे में अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ गिवन बाय ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशियल ले लूं, तो डी ए इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर। तो 2 सपोज ऐसे आ गया, तो आर डी आर इस तरीके का आ गया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। अगर मैं रेडियस में बहुत छोटा चेंज करूँ डी आर का, तो एरिया में जो चेंज होगा डी ए वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। अगेन आप इसमें टाइम से डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ये जो एक्सप्रेशन इस तरीके के आ रहे हैं कि रेडियस में अगर आप डी आर का चेंज करो तो एरिया में कितना चेंज होगा,
इसको आप ज्योमेट्रिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आसानी से। यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग ज्योमेट्री। सपोज़ मैं एक सर्किल इस तरीके का यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट अस ड्रॉ अ सर्किल हियर। तो मैं एक सर्किल यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज़ एक सर्किल लिया यहाँ पर ये, और इसके बाद में यहाँ पर सपोज़ मैंने इस सर्किल का जो एक रेडियस है उस रेडियस को थोड़ा चेंज कर दिया। तो रेडियस को अगर मैंने इसका थोड़ा सा चेंज किया तो सर्किल अब बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो रेडियस में बहुत हल्का चेंज किया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ये दिखाने की कि रेडियस में जो चेंज किया गया है वो चेंज काफ़ी छोटा यहाँ पर चेंज किया गया है रेडियस के अंदर। तो देयर इज़ ए वेरी स्मॉल चेंज इन द रेडियस। तो अब रेडियस को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रेडियस थी पहले, ये रेडियस मान लो r के बराबर थी। रेडियस में छोटा सा चेंज dr के बराबर किया गया, तो रेडियस जो है वो r प्लस dr के बराबर हो गई। तो जो पहले एरिया था वो एरिया सिर्फ यही था पाई आर स्क्वायर। अब जो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये इतना पार्ट जो है उसमें एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हो रहा है। उस एक्स्ट्रा एरिया को ही एक तरीके से हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, डी ए। दिस इज़ आवर डी ए, दिस इज़ द चेंज इन एरिया, दिस इज़ द एक्स्ट्रा एरिया। तो इस एक्स्ट्रा एरिया को कैलकुलेट करने का हमारे पास में अब क्या तरीका हो सकता है। तो जैसे हम लोग 9th-10th में पढ़ते होंगे एरियाज़, तो यहाँ पर आप अगर ये एरिया निकालना चाहते हो जो रेड से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है पोर्शन, तो एक बाहर वाले सर्किल का एरिया निकाल लो और अंदर वाले सर्किल का एरिया उसमें से माइनस कर दो। तो व्हाट वी कैन डू इज़ पाई, बाहर वाले सर्किल का जो रेडियस है वो r प्लस डी आर और अंदर वाले का है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर इस होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर 2r डी आर माइनस आर स्क्वायर। दिस आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड हियर। आप डी आर चाहो तो कॉमन ले लो यहाँ पर इसमें, और ये हो जाएगा 2r प्लस डी आर। अगेन यहाँ पर इस डिफरेंशियल को वी कैन नेगलेक्ट एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि r जो रेडियस थी उसमें dr का चेंज किया गया है और dr का चेंज इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज एज कम्पेयर टू दिस r। सो दिस क्वांटिटी वी हैव टू नेगलेक्ट, और यहाँ पर ये a हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर। आप देख सकते हो जो डिफरेंशियल लेकर हमें डायरेक्टली मिल रहा है वो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पर इसको करने का एक तरीका ये है कि आप ये जो स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को कट कर लो और कट करके इसको स्ट्रेट कर दो। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को कट करूँ और कट करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ यहाँ पर, तो कुछ ऐसा मेरे को एरिया यहाँ पर मिलेगा, रेक्टेंगल टाइप का एरिया मिलेगा, और उसमें ये जो लेंथ है वो लेंथ सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो वैसे आप देखो तो इनर सर्किल और आउटर सर्किल जो है उसमें सरकमफेरेंस में थोड़ा चेंज है, लेकिन हम सरकमफेरेंस ऑलमोस्ट इतना अज्यूम करेंगे। और जो ये विड्थ है यहाँ पर, ये विड्थ बन जाएगी यहाँ पर डी आर, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया यहाँ बन गया, और ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल में एक साइड हो गई 2 पाई आर और दूसरी साइड हो जाएगी डी आर, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली भी इन रिजल्ट्स को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी समझ सकते हो, ये जो हमने इस फेयर के लिए यहाँ पर कर रखा है कि अगर हम रेडियस में डी आर का चेंज करें तो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा उसमें कितने का चेंज आएगा, वो हम यहाँ पर इससे भी समझा सकते हैं। इसको कैसे समझाएंगे यहाँ पर, तो सपोज़ ये स्फेयर पहले ऐसा था, फिर बाद में स्फेयर की रेडियस हमने थोड़ी सी बढ़ा दी यहाँ पर सपोज़, तो इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो और सरफेस एरिया को इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो थिकनेस है वो हो जाएगी डी आर। या फिर जैसे हमने यहाँ पर आउटर सर्किल और इनर सर्किल का एरिया माइनस करके यहाँ पर ये एरिया निकाल लिया, इस तरीके से आप आउटर स्फेयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस लेंगे, तब उससे ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। दिस इज सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। एक क्वेश्चन लेते हैं। रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक रेडियस, स्फेयर की जो रेडियस है वो इस रेट से बढ़ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और किस रेट से हो रहा है उसके लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो डी बाई डी टी, दिस इज़ 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इससे ही हो जाएगा 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। अब देखिए कि डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया कि रेडियस में आप किस रेट चेंज कर रहे हो, और आर जो है वो यहाँ पर इस समय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस रेडियस। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी रेडियस है वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि अभी रेडियस कितनी 100 सेंटीमीटर। तो 4 पाई दिस r², तो r² इज़ 100², डी आर अपॉन डी टी इज़ 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी पर सेकेंड। तो इस रेट से इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेते हैं इसे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेसिकली दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ, वैसे तो एप्लीकेशन अभी भी हम देख रहे थे रेट मेजरर, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये बड़ा ही मेजर एप्लीकेशन है यहाँ पर, जो यूज़ होता है काफ़ी एक्सटेंसिवली। और इसके अलावा जो 12th की मैथमेटिक्स होती है उसमें भी स्पेशली इसे पढ़ाया जाता है। तो वैसे हम फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो हमारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो इसमें हमारी हेल्प कैसे कर सकता है इसको समझने में, इसको ऑब्टेन करने में मैथमेटिकली। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है जिसमें आपको पीक्स वैलीज़ इस तरीके के दिखाई देंगे, कहीं पीक बन रहा है, कहीं वैली आ रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कुछ इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हमारा यहाँ पर एक तरीके से फोकस रहेगा इस ग्राफ में। तो इन पॉइंट्स में देयर इज़ समथिंग स्पेशल। क्या स्पेशल, ऐसे मैं बस अगर आसपास की बात करूँ, बाकी दूर दूर तक नहीं देखूँ, बस केवल इस पॉइंट के आसपास देखूँ, तो ये जो पॉइंट है ये पीक है अपने आसपास के रीजन में। यानी कि अपने आसपास के रीजन में अगर मैं थोड़ा इधर जाऊँ और थोड़ा मैं इधर जाऊँ तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा होगी आसपास में। ये पॉइंट इसके पास क्या खास है यहाँ पे, तो इसके आसपास में अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू लोएस्ट है, मिनिमम है। किसे कंपेयर कर रहे हैं, आसपास के पॉइंट से। यहाँ पर आप पहुँच जाते हो तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, आप थोड़ा सा इधर आते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ऐसा पॉइंट है अपने आसपास में जहाँ पर वैल्यू लोएस्ट है, ये ऐसा पॉइंट अपने आसपास में जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरीके से ये ऐसा जो पॉइंट है, इस तरीके का जो पीक वाला पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिले, ये एक्स एक्सिस के नीचे ही मिल सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स में ये हो जाता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर और ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगेन ये जो पॉइंट है, अगेन एक पीक वाला पॉइंट है। और अगर आप इसके बस आस पास में देखो, लोकली देखो, ठीक है, इसके नेबरहुड में देखो, इसके आस पड़ोस में देखो, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आप थोड़ा सा इधर आते हो तब भी वैल्यू कम हो जाती है, और इस पॉइंट से थोड़ा इधर जाते हैं तब भी वैल्यू कम हो जाती है। तो दिस इज़ द पीक वैल्यू इन इट्स नेबरहुड, इसके आस पड़ोस में दिस इज़ द पीक। तो एक तरीके से दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू आसपास के हिसाब से। अगेन ये अगर हम देखें इस तरीके की वैल्यू, तो आसपास में यहाँ पर दिस इज़ द लोएस्ट वन। तो मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब यहाँ पर यही है कि जो कर्व है वो एक पीक को ऑब्टेन करता है और उसके आसपास में वो वैल्यू एक तरीके से यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। ओवरऑल मैक्सिमम और ओवरऑल मिनिमम की बात नहीं हो रही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो खुद यहाँ पर इस वाली वैल्यू से हो सकता है कि यहाँ पर पीक दिख रहा है लेकिन ये वैल्यू कम हो। यानी ग्राफ कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये इस तरीके का आ रहा है और यहाँ पर ये ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैसे मिनिमा जैसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमा है, जो पीक जैसा लग रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है, तो ये एक ऐसा मिनिमा वाला पॉइंट है जहाँ की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू दिस मैक्सिमा वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को ओवरऑल कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब भी हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे तो हम बस उसके आस पड़ोस में देखेंगे। बेसिकली जो करेक्ट टर्म है वो करेक्ट टर्म यहाँ पर क्या होती है,
हमें यहाँ पर ये इसमें ऐड करना चाहिए कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ लोकल मैक्सिमा, यानी अपने आसपास में दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आसपास का मतलब थोड़ा सा इधर जाएंगे लेफ़्ट, थोड़ा सा राइट जाएंगे और आसपास में चेक करेंगे। और इस तरीके से ये जो इस तरीके के पॉइंट्स है दिस आर द लोकल मिनिमा। यहाँ पर एक तरीके से लोकल ये मिनिमा है। जो मैक्सिमा मिनिमा वर्ड्स हैं इसको आपको मैक्सिमम वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। मैक्सिमम का मतलब है कि ओवरऑल व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ और कर्व। मिनिमम का मतलब होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ओवरऑल मिनिमम, लेकिन मैक्सिमा इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ नॉट मैक्सिमम। मिनिमा इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ नॉट मिनिमम। हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल। इसके आसपास में लोकली दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये वाली वैल्यू हो सकता है कि इस वाली वैल्यू से कम हो जाए, तो दिस इज़ द लोकल मैक्सिमा, दिस इज़ लोकल मैक्सिमा, दिस इज़ लोकल मैक्सिमा। वी आर नॉट टॉकिंग इन ग्लोबल टर्म्स। ग्लोबल का मतलब है कि ओवरऑल हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ लोकली बात कर रहे हैं। तो ये एक लोकल मैक्सिमा है, ये एक लोकल मिनिमा है, ये एक लोकल मैक्सिमा है, ये एक लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा इस तरीके से चल रहा है। अब ग्राफ में इस तरीके के अगर पॉइंट्स आते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर, ये जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ पे कुछ है, इस पर्टिकुलर एक्स पे मिनिमा मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एक्स पे अगेन मैक्सिमा मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एक्स पे अगेन यहाँ मिनिमा मिल रहा है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि किस पर्टिकुलर एक्स पर, किस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर मेरे को ये मैक्सिमा या मिनिमा मेरे को मिल रहा है? हाउ टू फाइंड दिस? तो हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स के पास ऐसा क्या स्पेशल है जिससे हम उसकी कैलकुलेशन कर पाएँ। तो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस पॉइंट्स? इन पॉइंट्स में ऐसा क्या स्पेशल है? तो इन पॉइंट्स में स्पेशल क्या है, इसको अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यही अगर एक पॉइंट हम दे दें तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो अलोंग एक्स एक्सिस, टेंजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा और स्लोप इसका मतलब यहाँ पर 0 है। तो जितने भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं आप उसको अगर ध्यान से देखो तो वहाँ पर स्लोप 0 आ रहा है। तो चाहे वो मैक्सिमा का पॉइंट हो चाहे वो मिनिमा का पॉइंट हो, एक चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें पॉइंट्स कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑल्सो, एट मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 है। तो किसी कर्व के लिए अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या तो मैक्सिमा मिल रहा होगा या फिर मिनिमा वहाँ पर मिल रहा होगा। तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर वहाँ पर मिनिमा मिलेगा, लेकिन वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर कर्व को वापस से थोड़ा और ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, पहले मैं इसके हिसाब से यहाँ पर देखता हूँ। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो भी ये लोकेशन है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। अब हम इसके आसपास देखेंगे, आसपास यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आप आसपास अगर इसमें ये टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, सपोज ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस तरीके से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा कि इसका स्लोप पॉजिटिव है और ये जो टेंजेंट इसका स्लोप नेगेटिव है। तो दैट मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर, वो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो नेगेटिव है। इस तरीके से इसके आजू बाजू में अगर देखा जाए, इसके अगल बगल में देखा जाए तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसा आएगा और यहाँ इधर जो टेंजेंट आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो ये स्लोप नेगेटिव है और ये स्लोप पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है और यहाँ पे क्योंकि इस तरीके का टेंजेंट है तो स्लोप इज़ पॉजिटिव और एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जो स्लोप है वो 0 है। तो अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि स्लोप को जनरली आप m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज़ m इज़ इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से यहाँ पहुँच करके वो 0 हो गया और फिर बाद में नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से 0 होना और 0 से नेगेटिव होना, इसका मतलब जो m है, जो स्लोप है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है जब आप इसके नेबरहुड में
इधर की तरफ जा रहे हैं, एक्स को आप बढ़ा रहे हो, तो जब आप एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो स्लोप है वो लगातार घटता चला जा रहा है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हो तो जो ये स्लोप है पहले नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद में वो जीरो हो गया, जीरो के बाद में पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि जब आप इस पॉइंट से होके गुजरते हो तो स्लोप में वेरिएशन कैसा हो रहा है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट से गुजरने पे स्लोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पॉइंट से गुजरने पे स्लोप लगातार घट रहा है। तो अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, अगर कोई चीज़ घट रही होती है लगातार उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर हमें एक डिफरेंस वाले पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलरली मैक्सिमा की अगर हम बात करें, जहाँ पर लोकल मैक्सिमा वगैरह बन रहा था, तो मैक्सिमा पर क्या होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स उसका साइन कैसे चेंज होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया एक तरीके से। और अगर हम मैक्सिमा की पर्टिकुलरली बात कर, सॉरी एक मिनिमा की अगर हम बात कर ले पर्टिकुलरली, तो मिनिमा पे क्या हो रहा है, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो अपना साइन चेंज कर रहा है, लेकिन पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डिफरेंस हमको ये देखने को मिल गया। और अगर हमें ये चीज़ पकड़ में आ जाती है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैक्सिमा अगर है तो वहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर मिनिमा है तो वहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा। एक तरीका तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम हम देख लेंगे कि वो कैसे चेंज हो रहा है अराउंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अराउंड ये पॉइंट या अराउंड ये पॉइंट, जो भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से जब आप इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर जाते हो, तो चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे अभी मैंने एक बात करी थी कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो एक्स के साथ साथ तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाता है, कोई चीज़ अगर घट रही हो तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर बढ़ना घटना हम किसका देख रहे हैं, स्लोप का। तो जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वहाँ पे डी एम बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसके साथ क्या हो रहा है कि ये घटता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। यहाँ पे जो डी एम बाई डी एक्स आएगा मिनिमा के लिए, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। अब देखिए जो डी एम बाई डी एक्स है, तो एम बेसिकली यहाँ पर क्या है, एम बेसिकली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, स्लोप। तो डी वाई बाई डी एक्स तो एक सिंगल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी डी वाई बाई डी एक्स करके आया उसको आप वापस डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जो आया उसको वापस आपने डिफरेंशिएट किया, तो दिस इज डिनोटेड लाइक दिस, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे रेट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके लिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ लेस देन जीरो। और यहाँ पर बोला जा सकता है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर मैं सिंगल डिफरेंशिएशन करूँगा तो सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, जिसको आप वाई डेस लिख देते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर अगर आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हो, जो भी 2x आए, इस 2x को आप अगेन डिफरेंशिएट करो, तो इसको लिखने का तरीका फिर हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको y डबल डेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो सकता है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा फिर वो, और 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सक्सेसिवली हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। तो पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी बार किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब फाइनली हम यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो कॉमन कंडीशन है कि वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी 0, लेकिन मैक्सिमा पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जा रहा होगा। मिनिमा पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स अपना जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ लेके जा रहा होगा। और इसी को एक डिफरेंट कंडीशन के थ्रू बताया जा सकता है, जो कि डबल डिफरेंशिएशन कंडीशन है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी लेस देन 0, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर मिनिमा। तो इन कंडीशंस का यूज़ करके वी कैन फाइंड कि एक सर्टेन जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है।
आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज हमें ये कुछ सिचुएशन दी गई जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है इन गिवन फंक्शंस के लिए। तो सपोज मैं फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, तो जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे करनी है वो है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, वाई डैश निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और यहाँ पे 4x का हो जाएगा 4 माइनस 4, 3 का हो जाएगा 0। जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 के बराबर कर दें, उससे x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू पे या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। तो अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है उसके लिए आप या तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 4 था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। और डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब होता है, जस्ट अगर हम इसको देखें तो डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर मिनिमा का लोकेशन है। डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, मिनिमा का लोकेशन है वहाँ पर इसमें। और जब डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है जहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड बनता है। डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड टाइप का कर्व बनता है, इसका भी हम थोड़ा ध्यान रख लें। तो डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप, और डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन। तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव अप होगा, और कॉनकेव अप होगा तो यहाँ पर ये मिनिमा का लोकेशन है। या फिर इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका dy बाई डी एक्स उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो 2 के अराउंड, इस पॉइंट 2 के अराउंड साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो 2 से आप आगे बढ़ते हो तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से आप अगर आप पीछे रहते हो तो एक्स माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है पहले वो नेगेटिव है, बाद में स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब कर्व जो है वो ऐसे अपने आप को चेंज कर रहा होगा, और उसका मतलब यहाँ पे मिनिमा बनना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू 2 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या यहाँ पर मैक्सिमा का पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या इसके अंदर? तो इस ग्राफ में dy बाई डी एक्स एक ही जगह पे 0 आया, इसका मतलब है कि एक ही तरीके का पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कई बार कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही तरीके का पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और इवन ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा हो ना मिनिमा। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, सपोज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कोई मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है नहीं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, कैसे भी स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट आएगा ही नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करे ही, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक ही एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर जाए। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ग्राफ टू ग्राफ। इसके बाद मैं सेकेंड ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अगेन पहले आप वाई डैश निकाल लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 2x, 6x का हो जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब जो x इज इक्वल टू 3 है वो अब मैक्सिमा या मिनिमा क्या है वो देखना है हमको। तो आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो डबल डिफरेंस -2 विच इज़ लेस देन 0। तो डबल डिफरेंस नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड, इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो मैक्सिमा होगा। या फिर आप इसमें ये dy बाई डी एक्स का साइन चेक करो, तो -2x माइनस 3 ये है वाई डैश यानी कि dy बाई डी एक्स। अब जो x इज इक्वल 3 है उसके अराउंड देखना है। तो 3 से अब आगे बढ़ते हो तो x माइनस 3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। 3 से आप थोड़ा पीछे जाते हो तो x माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स है आपका स्लोप है वो पहले पॉजिटिव था, बाद में स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमा का पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए। बेसिकली जो दो मैंने यहाँ फंक्शंस दिए हैं दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं और इनके ग्राफ पैराबोलिक होते हैं। और पैराबोला दो ही टाइप के बन सकते हैं, या तो पैराबोला इस तरीके का बनेगा या फिर पैराबोला इस तरीके का बनेगा। और अगर इस तरीके का पैराबोला बनता है ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसमें मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और ये वाला पैराबोला बनता है तो इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ये पैराबोला, तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन आप ऐसे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो ये दिस इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर पैराबोला जो भी है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, आप इसका डबल डिफरेंस करो, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई डैश हो जाएगा 2ax प्लस बी, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2a। तो इसका मतलब है कि जो डबल डिफरेंशिएशन का साइन है वो a पे डिपेंड करेगा। अगर a पॉजिटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। तो इस तरीके का ग्राफ तब बनेगा जब कॉनकेव अप यानी कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी कि a पॉजिटिव हो।
अगर ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो डायरेक्टली हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख करके ही बता सकते हैं कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमा। दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा अगर ग्राफ या कर्व जो है पैराबोलिक है। सपोज ये सिचुएशन दी गई और इस सिचुएशन के लिए मुझे मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई करना है इसमें, तो सबसे पहली चीज़ वही है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ। तो लेट अस फाइंड y डैश। तो क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगाएंगे और जो भी नीचे लिखा गया है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 1 + x² स्क्वायरिंग करेंगे तो पावर 3 यहाँ पर रहेगी इसमें। अब इसके बाद में क्वेश्चन रूल में ये होता है कि पहले आप जो नीचे क्वांटिटी है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लो और जो ऊपर लिखा गया उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1, फिर बीच में माइनस आएगा और फिर x जो है एज इट इज़ रह जाएगा और जो नीचे क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो समथिंग की पावर 3/2, तो x की पावर n, तो n x n -1, तो 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 होगा। लेकिन क्योंकि ये 1 + x² है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगेन। तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा। थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं इसमें। तो 1 + x² की पावर 3/2 माइनस 1 + x² की पावर हाफ यहाँ पर है और उसके साथ साथ क्या बच रहा है, तो 3x और यहाँ पर भी x, यानी कि 3x² डिवाइडेड बाय 1 + x² की पावर 3। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऊपर जो है आप 1 + x² की पावर हाफ, इसको आप कॉमन ले सकते हो। तो पावर हाफ कॉमन हो गई तो 1 पावर बची रह जाएगी यहाँ पे। तो 1 + x² माइनस 3x² यहाँ पर होगा और नीचे जो चल रहा था वो चलता रहेगा की पावर 3। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएशन जीरो करना चाहता हूँ तो 1 + x² जीरो नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए वैसे भी। और इससे यहाँ पर जो कर्व है y डैश की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी। किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर जीरो होने से वैल्यू जीरो नहीं होती। डिनोमिनेटर यहाँ पर मैटर नहीं करता अगर मुझे इसको जीरो के बराबर रखना है। तो यहाँ पर ये 1 + x² पावर हाफ है तो रूट में लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ये 1 + x² है तो चाहे तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं इस एक्सप्रेशन पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। तो 1 + x² माइनस 3x² ये हो जाएगा 1 - 2x²। अब देखिए मुझे इसको जीरो के बराबर यहाँ पर रखना है। जीरो के बराबर रखना है तो ऑब्वियसली कि यही टर्म जीरो हो सकता है। तो 1 - 2x², दिस वुड बी इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू, x के दो वैल्यू आएंगे ± 1/√2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे dy/dx जीरो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो एक रास्ता यहाँ पर यह है कि वी हैव टू डबल डिफ्रेंशिएट इट, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करें और उससे देखें। लेकिन ऑब्वियस है कि डबल डिफ्रेंशिएशन इज़ नॉट अ गुड वे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करना इतना ईजी नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिवली टफ कैलकुलेशन हो जाएगी अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो जो डबल डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड है कई बार वो मेथड इतना अच्छा नहीं होगा। एक्सप्रेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि उसको डिफ्रेंशिएट करना उतना पॉसिबल नहीं हो। तो उस केस में हम dy/dx का साइन देख करके, जो हमारा मेथड होता है कि dy/dx का साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, उसको देख के भी हम फटाफट डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है, ± 1/√2। तो इट इज़ -1/√2। और जो साइन है आप देखो dy/dx का जो साइन है वो इसी से डिसाइड होगा। ये क्वांटिटी जो ऊपर लिखी गई है ये वाली क्वांटिटी दिस इज़ पॉजिटिव और ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज़ अगेन पॉजिटिव। तो यही क्वांटिटी ऐसी है जो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा इधर। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे dy/dx जीरो हो रहा है और हम यहाँ पर इसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं 1 - 2x²। इसको थोड़ा सा आप सही करके ऐसे लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 1 - √2x 1 + √2x। इसमें से अगर आप √2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो √2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 1/√2 - x हो जाएगा और यहाँ पे 1/√2 + x हो जाएगा। √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दोनों में से मैंने √2 यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि 1/√2 से ज़्यादा जब मैं वैल्यू रखूँगा तो ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, फिर बाद में वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो dy/dx का जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है आप ये देखो।
dy/dx यानी कि स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है स्लोप, तो इसका मतलब यहाँ पर मिनिमा हो गया। फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है, dy/dx पहले पॉजिटिव है, ग्राफ बढ़ता हुआ है, और उसके बाद में dy/dx नेगेटिव है तो ग्राफ घटता हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है और यहाँ पर जो होगा वो मिनिमा बनेगा इसका। तो -1/√2 दिस इज़ लोकल मिनिमा, 1/√2 इज़ लोकल मैक्सिमा हियर। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे कोशिश करें तो इसका ग्राफ भी बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जो फंक्शन है इस फंक्शन का ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाएंगे इस तरीके के फंक्शन का। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा बस हमको यहाँ पर। तो सिंपल कुछ ऑब्जर्वेशन करके वी कैन ईजिली प्लॉट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ में आप सबसे पहले ये देख लो कि ऑरिजिन पे क्या हो रहा है। एक्स में 0 रखता हूँ तो वाई कितना आता है। तो अगर आप x 0 रखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि x 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब ग्राफ ऑरिजिन से पास करना चाहिए। और इसमें सीधे सीधा है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब x पॉजिटिव होगा तो y ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, जब x नेगेटिव होगा तो y ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x पॉजिटिव के लिए ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा, यानी कि अबव दी x एक्सिस। x जब नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पर बिलो दी x एक्सिस। अब ग्राफ बनाने की बारी आती है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और आप ये देखो कि मैक्सिमा आने वाला है 1/√2 पे। तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही होगी, और क्योंकि नीचे x² की पावर आ रही है उसके अंदर, तो अगर आप x को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो x ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो भी बढ़ेगा, और लेकिन नीचे पावर ज़्यादा आ रही है तो नीचे वाला ज़्यादा बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली नीचे वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऊपर भी ज़्यादा लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा, तो वो 0 की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ पे पहले ग्राफ बढ़ना चाहिए और एक मैक्सिमा आना चाहिए, जो कि हमारी कैलकुलेशन भी बता रही है कि मैक्सिमा आएगा, और फिर बाद में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ हमेशा एक्सिस के नीचे होगा और एक मिनिमा का पॉइंट आएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर इट शुड गो लाइक दिस। हमें ये फाइनली 0 को टच करने वाला होगा ग्राफ। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 1/√2 है, और ये वाला जो पॉइंट है -1/√2 है। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा और उसकी मदद से हम ग्राफ का भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होना चाहिए।